अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत यूँ तो दुनिया में काफ़ी मुख्तलिफ मकामात पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम हो रहा है, लेकिन अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आज ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि 19 भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये 19 भारतीय कौन है, क्या कर रहे थे वहाँ पर? देखिए, होता यूँ है कि अमूमन हम लोग वीज़ा इस्तेमाल करते हैं। कोई स्टडी वीज़ा पर जा रहा होता है, कोई वर्क वीज़ा पर जा रहा होता है। मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करके हम जा तो रहे होते हैं, लेकिन बैरून मुल्क में करते क्या हैं जाकर। जिस तरह से भारतीय गिरोह की खबर सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है ऑस्ट्रेलिया में जो कि चोरी करता है। और अगर इनकी बात करेंगे, जो 19 अफराद गिरफ्तार हुए, इनमें ज़्यादातर तुलबा की तादाद बताई जा रही है। अब ये तुलबा स्टडी वीज़ा पर यकीनन गए होंगे और वहाँ जाकर इन्होंने चोरियां शुरू कर दी हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक बात है भारत के लिए कि भारत को हर तरफ ही नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जब से हम बतौर पाकिस्तानी उनसे जंग जीते हैं, तब से हम देख रहे हैं कि भारत के लिए ये साल जो है वो कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चोरी तो बहुत बड़ा जुर्म है, वो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया के में अगर गुर्बत है और इस गुर्बत से तंग आकर अगर वहाँ की हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं करी, तो अगर इंडिया के अंदर चोरी चल रही है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बैरूनी मुल्क में जाकर चोरी जो है वो अफोर्ड हो जाएगी। एक तो होती है छोटी मोटी चोरी, दूसरा ये कि आप पूरा गैंग बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एक पूरा गैंग है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और जो वीज़े पर गए हैं, जो वर्क वीज़ा पर गए होंगे या किसी भी मकसद के लिए गए होंगे, विज़िट वीज़ा पर भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम ज़राए से बता सकते हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली अपना बहुत बड़े पैमाने पर ग्रुप बना लिया। विक्टोरिया पुलिस ये कहती है कि ये आज तक की सबसे बड़ी चोरी है। कैन यू इमेजिन कि ये आज तक की सबसे बड़ी चोरी है, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी चोरी जो है वो कभी नहीं हुई, और इतने बड़े पैमाने पर कभी भी इस तरह की चोरी का सामना ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर शर्मनाक बात ये है कि चोरी हुई है बड़े पैमाने पर, गैंग है, वो भी भारतीय गिरोह है। अब थोड़ी सी इसका जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया पुलिस की अगर बात करें, विक्टोरिया पुलिस की अगर बात करें, तो सुपर नोवा ऑपरेशन के नाम से उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत वो अब सफाया करेंगे और जितने भी वहाँ पर भारतीय गिरोह जो कि सरगर्म है, जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि अब अगर देखें तो ये भारत के लिए यकीनन शर्मनाक बात के साथ साथ वो बदनाम भी हो चुके हैं। 5 माह तहकीकात की है विक्टोरिया पुलिस ने, और 5 माह की तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि जी कोई गिरोह है और उसमें वो जो है वो चोरी में मुलविस है। अब आप लोग जो है वो हैरान हो जाएंगे कि ये किस किस्म की चोरी है। यानी वो चोरी क्या करते हैं, क्या कोई गोल्ड चोरी करते हैं, कोई डायमंड चोरी करते हैं, कोई कार चोरी करते हैं, या किस किस्म की चोरी, या फिर जेब कतरे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हैरान हो जाएंगे। जो मैंने सामान लिखा, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। चोरी शुदा सामान में बेबी फार्मूला, अद्वियात, टूथपेस्ट और इसके अलावा स्किन केयर की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें शामिल हैं। इस तरह की चोरी कर रहे हैं ये, मतलब कोई सोना नहीं चुरा रहे, कोई डायमंड नहीं चुरा, कोई बैंक नहीं लूट रहे। जैसे आपने मनी हाइस्ट जो सीज़न है वो भी देखा होगा, वहाँ पर तो एक बड़े पैमाने पर चोरी होती है, वो बैंक के अंदर जाते हैं, पूरा बैंक लूट लेते हैं। अब उस चोरी की तो समझ में आती है कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, लेकिन उनको बड़ी चोरी करनी होती है क्योंकि उन्होंने अपने निज़ाम ज़िंदगी चलाने। लेकिन ये कौन सी चोरी है कि बेबी फार्मूला, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, टूथपेस्ट, छोटी चीज़ में मैंने देखी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी प्रोडक्ट का, मगर टूथपेस्ट थी जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है आसानी से, और उनको जो है वो चोरी किया गया है। विक्टोरिया पुलिस ये कहती है कि तकरीबन $10 मिलियन का ये स्कैंडल है, और ये बहुत बड़ी रकम है जिसकी जो है वो बताई जा रही है। ये फिगर बताया गया है उनकी जन्म के 10 मिलियन क्राइम का ये स्कैंडल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त भारतीय गिरोह की जानिब से किया गया है। और भारतीय गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कितनी उम्रें होंगी, 25 साल की उम्र कह लें या उससे कम उम्र कह लें। तुलबा की इतनी एज होती है, जब आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें एक एज क्राइटेरिया भी होता है, तो वो या तो टीन एज होते हैं या फिर उससे थोड़े से बड़े कह लें, 25 की हद तक मैं तो इसको शुमार करूँगी कि उसमें ये हैं। अब इसमें एक स्टूडेंट की उम्र जो मैंने पता लगाई होती है, एक 22 साल का स्टूडेंट है जिस पर 54 मुकदमा, 54 केसेस उस पर दर्ज हैं, जिसमें
चोरी के केसेस भी हैं और उसमें तकरीबन 1,36,000 चोरी का इल्ज़ाम है। एक 22 साल स्टूडेंट के ऊपर 1,36,000 चोरी का इल्ज़ाम है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर इंडिया में वो अपने वालिदैन से तालीम की गर्ज से गया होगा, वहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया गया, उसके वालिदैन ने हो सकता है किसी से कर्जा लिया हो या फिर असर रसूख वाले हों, तो चलो उन्होंने भिजवा दिया होगा कि बेटा तुम तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो अपने ऊपर 54 मुकदमा दर्ज करा लेता है और फिर उसके बाद 1,36,000 चोरी का इल्ज़ाम भी अपने ऊपर लगवा गया। अब वहाँ क्या उसके वालिदैन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया उसको इस केस से छुड़ाने के लिए, विक्टोरिया पुलिस से जाके मुकदमा लड़ेंगे या फिर अदालत में जाकर रुख करेंगे? ये जो है वो उनके लिए यकीनन एक सवालिया निशान है। फिर जी बताया ये जा रहा है, जो डाटा कलेक्ट किया है मैंने उसमें, ये जो तालिब इल्म हैं ये वहीं पर चोरी करते हैं और वहीं पर एक 54 साला खातून है जिसको ये सामान फ़रोख्त करते हैं, वो वहीं पर रहती हैं और जो 54 साला खातून है उनके पास इस वक्त $25,000 का सामान उनके घर के अंदर मौजूद है और उनको भी विक्टोरिया पुलिस ने उनका भी सुराग लगा लिया है और ऑलमोस्ट उनको भी जो है वो जल्द अज जल्द तहकीकात उनके हवाले से की जा रही है। अब विक्टोरिया पुलिस का ये कहना है कि जी ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने इस तमाम वाक़े को सुपरनोवा ऑपरेशन का नाम दे दिया है। अब ये लीजिए ऑस्ट्रेलिया में 19 भारतीयों की गिरफ्तारी की तफसीलात, जिन्होंने चोरी की है, स्टूडेंट्स उसमें शामिल हैं और वो तमाम जो गैंग है। अब ये तो इब्तदाई तहकीकात से पता लगा है कि टोटल 19 हैं। विक्टोरिया पुलिस का ये बताना है कि इससे ज़्यादा तादाद है जिसको वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं मज़ीद मुलज़िमान को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको जो ख़बर थी वो बिल्कुल अथेंटिक थी और चोरी के हवाले से जो भी मालूमात थी वो दुरुस्त थी, लिहाजा उन्होंने 5 माह इस पर तहकीकात की, जिसके बाद 19 लोगों को कामयाबी से उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और अब मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं कि मज़ीद लोगों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि डिवाइडेड है, यानी एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों को डिवाइड किया हुआ है कि वो चोरी करेंगे और फिर एक मरकज़ उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 54 साला खातून है जिनके घर से 25,000 लगभग इतने डॉलर का जो सामान है वो बरामद हुआ है, तो वो उसको जाके फ़रोख्त करें और गालिबन वो उनको पैसे देती होंगी, बदले में डॉलर्स देती होंगी और फिर वो पता नहीं क्या करते होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं है कि फिर उनके वालिदैन ने उनको कहा होगा कि आप मुझे कमा कर पैसे भेजें, वो अपने लिए कुछ ना कुछ करते होंगे या हो सकता है कि वो उधर भी भेज देते हो और झूठ बोलते हो कि हम यहाँ पर अच्छी सी जॉब करते हैं, पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन खुदारा अपने बच्चों को जब भी आप बाहर भेजें तो उनको तरबियत के साथ भेजें, क्योंकि जो क्राइम आपके मुल्क के अंदर काबिल कबूल नहीं है वो बाहर कैसे काबिल कबूल होगा, क्योंकि आपके अंदर आपके मुल्क के अंदर तो शायद आप उनको जो है वो किसी तरह कानून से छुड़वा दें, किसी तरह आप उनको रिहाई दिलवा दें, कोई जुर्माने अदा कर दें, या फिर अगर आप असर रसूख वाले हैं तो हो सकता है FIR दर्ज भी ना होने दें। लेकिन बैरून मुल्क का कानून जो है वो उससे आप नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ पर जाके आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना ही FIR दर्ज करने से रोक सकते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजें तो उनकी एक प्रॉपर तरबियत करें और पहले ये सोचें कि क्या वो बाहर जाने के काबिल हैं या नहीं है। अब इन बच्चों की अगर बच्चों की वजह से देखें तो पूरे इंडिया में इस वक्त जो है वो बदनामी का समय है और इंडिया इस वक्त बदनाम हो चुका है, क्योंकि 19 भारतीय, सारे के सारे भारतीय, इसमें कोई अमेरिका, कोई UK या कोई दूसरा नेशनल नहीं है, ओनली भारतीय सिटीजन्स हैं 19 जो गिरफ्तार है। मजीद भारतीयों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।